अरे इतना पैसा, अरे इतना पैसा, अरे इतना पैसा। इतनी महंगी महंगी हमारी एजुकेशंस के लिए फीस दें, ये सर हो नहीं पा रहा है क्योंकि अरे इतना पैसा, ये जो फीस हाइक्स हुई हैं एकदम से, जो बिल्कुल डबल फीस हुई है, ट्रिपल फीस हुई है, उनको वापस लिया जाए। जो मारी मांगे, मारी मांगे, अरे इतना पैसा। दोस्तों, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार में है। सरकार ने जिस प्रकार से साफ संदेश दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि यूनिवर्सिटीज़ अपने संसाधन बेचे या बच्चों की फीस बढ़ाए, कुछ भी करे, लेकिन हम उसको कोई भी ग्रांट नहीं देंगे। उसका असर दिखने लग गया है कि यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस डबल हो गई है, 3 गुना हो गई है, कहीं 4 गुना भी हो गई है। आज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं कुलपति के सामने अपनी बात रखने के लिए कि जो 4th सेमेस्टर में 75,000 रुपये फीस होती थी वो 1.5 लाख हो चुकी है। पूरी जानकारी तो हम छात्रों से ही बात करके बताएंगे। और दूसरा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ढोल पीट रही सरकार कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये हो जाएगा, शिक्षा का अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, हम कह रहे हैं कि अमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो शिक्षा का गला घोटने, शिक्षा को व्यापार में बदलने के लिए हो जाएगा। सीधा सीधा शिक्षा को व्यापार में बदलने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और इसका सीधा असर छात्रों पे होगा। जो गरीब माँ बाप है उनकी जेब पे होगा और शायद वो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो आज जो यूनिवर्सिटीज़ में गरीब के बच्चे आपको दिख जाते हैं, कुछ टाइम बाद वो नहीं दिखेंगे। क्या नाम आपका? शालू। मैम, कहाँ से हो? मैं बीकानेर राजस्थान से हूँ। बीकानेर से। तो आप इतनी दूर पढ़ने आए हो और एकदम डबल फीस कर दी गई है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, एक तो घर वालों की तरफ से जो भी पॉकेट मनी या जो भी इनकम आती है फादर साहब की, वो हम 2 भाई बहनों के अंदर बैठती है। घर का अलग खर्चा होता है, उसके बाद ऊपर से हॉस्टल्स का अलग खर्चा होता है। उसके बाद जब हम ऐसे डबल फीस हाइक्स देख रहे हैं, उसके बाद हम अपने पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट करें कि नहीं, वो हमें हमारी पहले की फ़ीस थी उसे वापस हमसे लिया जाए। और जो भी स्टाइफंड्स हैं या जो हम स्टूडेंट्स के अधिकार में हैं, आप कम से कम उन इच्छाओं को और उन बातों को तो देखें। और आगे जो भी नौकरियां हैं, जिस भी हम फील्ड में हैं, उसके लिए थोड़ी सी नौकरी और आगे वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह वो ऑर्गेनाइज करवाएं, ताकि हम और थोड़ा सशक्त हो सकें और अपने फ्यूचर को स्टेबल बना सकें। मैम, क्या नाम? नसरीन फातिमा। मैम, कहाँ से हो? मैं लद्दाख से हूँ। लद्दाख से। आप भारत के एक अंतिम छोर से आए हो और पढ़ने के लिए आए हो। इस प्रकार जब फीसें बढ़ा दी जाती है तो कैसा वहन करेगा परिवार? सर, सिर्फ फीस ही नहीं होता हमारे यहाँ पर खर्चा, इसके अलावा भी हमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि स्कूटी के पेट्रोल हम ही देते हैं, तो उस पर भी हमारा बहुत इफ़ेक्ट आता है। वैसे भी हमारा जो ये है, जिस कोटे से हम आए हैं उसमें वैसे भी हमारा जो फीस है नॉर्मल यहाँ हरियाणा के स्टूडेंट्स के कंपेयर में ज़्यादा है, और इसके थ्रू अगर फिर और बढ़ाएंगे तो हमारा फीस जो है और डबल हो जाता है, बॉयज़ की जितना हो जाता है। इतना तो हम एफर्ट कर ही रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स दे रहे हैं हमें एजुकेशन के लिए। साथ में यहाँ पर फीस के अलावा हमारे और भी खर्चे होते हैं, मेस बिल होता है, इतने ज़्यादा मेस बिल आते हैं, और स्कूटी के ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल के पैसे भी हम पर्सनली देते हैं। फ़ीस के अलावा हमारे और भी खर्चे होते हैं सर। तो इस तरह अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए था फ़ीस को, स्टूडेंट्स से एटलीस्ट पूछना चाहिए। मैम, आपका क्या नाम? फैज़ोम सूटल। कहाँ से मैम? लद्दाख से। आप भी लद्दाख से हो। फीस बढ़ाने से सब कुछ नहीं होता है, तो क्योंकि अगर फीस ही बढ़ाने से सब कुछ होता है तो फिर ये सही नहीं होता है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी देखना होता है, स्टूडेंट्स को क्या क्या सफ़र करना होता है, सफ़र कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लाइफ को भी देखना होता है, और स्टूडेंट्स को कितना जैसे हम किस रीजन से आए, तो वो इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना ही इतना इनकम है कि हमारे पेरेंट्स जो है 4 बच्चों को इतना फीस देकर पढ़ाएं, और इतनी हिम्मत से हमें यहाँ भेजे हैं। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए फ़ीस को देख के। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि अगर यूनिवर्सिटी को रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो स्टूडेंट्स ने क्यों कलेक्ट करना है? हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, LPT डिपार्टमेंट है जो दूध बेचता है हर रोज़, पनीर, मिठाइयाँ, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, VPHA डिपार्टमेंट है, हमारे खुद के VCP के लैब्स हैं, उसका बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो उनसे पैसा जनरेट करे, उनकी फीस हाइक करे, स्टूडेंट्स की फीस क्यों बढ़ानी है? सर, सिर्फ फीस ही बढ़ाते हैं यहाँ पर, एटलीस्ट स्टाइपेंड भी तो कभी बढ़ाया करो बच्चों का। जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिलता है वो आज तक उसमें जो भी आया वो इंक्रीमेंट आया, तो
तो उसको भी तो देखें। अगर आपको ये दिख रहा है कि नहीं महंगाई बढ़ रही है तो स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करनी है, तो महंगाई हमारे लिए भी बढ़ रही है, हमारा भी स्टाइफन इंक्रीज किया जाए। हम देख रहे हैं कि लगातार हॉस्टल की फीस बढ़ती मिलेगी, हॉस्टल में सुविधाएं सरकार कम कर रही है, लगातार अलग यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? सर आपको अगर हम किस हॉस्टल्स में रह रहे हैं, किन बिल्डिंग्स में रह रहे हैं वो दिखा दें तो आप खुद कहेंगे कि नहीं लुआस जैसी यूनिवर्सिटी कैसे हॉस्टल्स के अंदर अपने बच्चों को रख रही है। अगर हम आपको हॉस्टल्स दिखाएं हम कैसे रहते हैं एक कमरे में 4-4 5-5 जने, आप खुद कहेंगे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होके ऐसे रख रही है बच्चों को। लेकिन फिर भी हम सारी चीजें सब देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये फीस जैसे अत्याचार हो रहे हैं ना सर, कि फीस डबल करना, फीस ट्रिपल करना, स्टूडेंट से लेना, वो बहुत गलत है सर, क्योंकि उसको कोप अप नहीं कर पाते, क्योंकि ये तो हम सहन कर रहे हैं लेकिन फीस हमारे पेरेंट्स को देनी है। और एक साथ एक घर में एटलीस्ट ऐसा कोई भी बहुत मिनिमम बच्चे होंगे जिनके घर में सिर्फ एक ही बच्चा होगा, कम से कम 2-2 3-3 बच्चे हैं सर, उनकी भी फीसेज हैं, उनकी भी हायर एजुकेशन है। और हम ड्रीम्स इतने बड़े रखते हैं कि नहीं हाँ पीजी भी करनी है, पीएचडी भी करनी है। आप खुद सोचिए 2-2 3-3 लाख रुपए कैसे एडजस्ट करेंगे, ये है सर।